दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए अब बचे हैं आपके पास पूरे के पूरे 30 दिन। और अब तैयारी कैसे करनी है, क्या करना है? देखिए, पिछले 2 महीने 3 महीने 4 महीने जब जब एक स्पेसिफिक राउंड टाइम हुआ है तो हमने बताया है कि अब 40 दिन बचे हैं, आपको ये तैयारी करनी है। 30 दिन बचे हैं, 35 दिन बचे हैं, आपको ये तैयारी करनी है। तो क्या अब अंतिम 30 दिनों में आपकी तैयारी क्या होगी? और जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब वगैरह में हैं, जिनको थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है, उनको क्या करना चाहिए और अंतिम समय में कुछ नया पढ़ना चाहिए नहीं है, किन सेगमेंट पे फोकस करना चाहिए? तो सबसे पहले देखिए, मैं बताऊंगा कि दरोगा का एग्ज़ाम पहले से थोड़ा सा टफ हो गया है। एग्ज़ाम में पास करना कट ऑफ बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी 1 महीने की पढ़ाई से आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ये अंतिम 15 दिनों तक मैं कहूँगा, जब 15 दिन या 10 दिन और कम हो जाएगा, 20 दिन, तो उसके बाद आपको रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन इन द सेंस, रिवीजन भी फिर एक नए तरीके की पढ़ाई होती है, जिसके बारे में हमने लगभग बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। तो आपको रिवीजन करना चाहिए, लेकिन अभी आपको क्या करना है? देखिए, हमारा जो ग्रुप चलता रहा उसमें हमने लगभग लूसेंट, क्राउन, घटनाचक्र की जो जो रिक्वायरमेंट समय के हिसाब से होता रहा है वो हमने बताया है। अब है 1 महीने की तैयारी। 1 महीने में आपको क्या करना है कि एटलीस्ट आप प्रीलिम्स पास हो जाइए, है ना। यदि आपको बिहार पुलिस एकेडमी के गेट पे एंट्री लेना है, गेट पास, जब आप फिजिकल पास करते हैं तब भी आपको एक गेट पास मिलता है, और जब आप पहली बार बिहार पुलिस एकेडमी में एंट्री लेते हैं तो आपको एक पास मिलता है और जाना होता है, और फिर क्लास में जाके अपना कंपनी चूज़ करना होता है। लाइन में खड़े रहते हैं आप, तो वहाँ पे एक कंपनी बनती है और इसी तरीके से आप उस बिहार पुलिस एकेडमी का हिस्सा बनते हैं और उस 100 के टीम का हिस्सा बन जाते हैं और आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। तो इस गेट पास के लिए अब अंतिम 100 दिनों में आपको अंतिम 30 दिन में क्या करना चाहिए? काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ किया है, पढ़ा है अपने अपने स्तर पे, और सब ने जिन जिन बुक्स को पढ़ा है वो कम और ज़्यादा मिला के एक ढर्रे पे एग्ज़ाम पास करने के लिए काफ़ी होते हैं। कुछ मतलब बुक्स को छोड़ दें तो ऑलमोस्ट जो सारे बुक्स हैं, जैसे लुसेंट हो गया, क्राउन हो गया, स्पीडी की पुस्तकें हो गई, एनसीईआरटी के महेश बर्णवाल हो गई, घटनाचक्र, अभी आपने जिन जिन बुक्स को पढ़ा है सब बुक्स एग्ज़ाम को पास कराने के लिए आपके लिए सफिशियंट हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए? आपको 3 बुक्स पढ़ने होंगे, 3 काम करने होंगे 1 महीना में। अभी भी आपने लगभग, मान लीजिए जॉब वाले हैं 8 घंटे कर लेते हैं। 8 घंटे बहुत ज़्यादा होता है, हम लोगों ने कब किया नहीं है। पिछले टाइम में जब कुछ दिन बचा था तो करते थे, लेकिन 8 घंटे 10 घंटे जिनके पास टाइम नहीं है वो कर सकते हैं। पहला कि आपको इस पुस्तक को पढ़ना है। देखिए, मेरी बुक है, फट गई है थोड़ी सी। क्राउन का जो बुक है, इसको यदि देखिए, इसको 2 तरीके से पढ़ना है। यदि आप एक पुस्तक पूरा का पूरा लेके पढ़ते हैं तो ठीक है, अदरवाइज यदि जो जॉब वाले हैं उनका कोई मूवेबल जॉब है तो उसको फाड़ लीजिए, कोई नहीं, आप इतना तो एफोर्ड कर ही सकते हैं। एक ये निकाल लेना है, मान लीजिए अर्थव्यवस्था है, संविधान है, इसका एक बुक निकाल लेंगे तो आपको लगेगा कि बुक पतला हो गया। इसको 2 दिन में, 3 दिन में यदि आपने पढ़ा होगा तो 8 घंटे में इसको एक सेगमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपके पास समय नहीं है कि बहुत ज़्यादा पुस्तकों पे रिलाई करें। लूसेंट हो, क्राउन हो, एक बुक जो आपने पढ़ा है, दोनों एग्जाम, मान लीजिए कि कोई भी लूसेंट या क्राउन में से कोई भी ऐसा बुक नहीं है जिससे कि 50 से 55 क्वेश्चन डायरेक्टली इस बुक से ना है। मैंने पिछली बार 70-75 निकाल के बताए थे। करंट को यदि मान लीजिए हटा देते हैं तो लगभग सारे प्रश्न इसी बुक से आते हैं। जो आप मेरे पुराने वीडियोज हैं, जब मैंने क्वेश्चंस डिकोड किए थे तो कुछ प्रश्नों को छोड़कर सारे के सारे प्रश्न लूसेंट से या क्राउन से होते थे। अब घटनाचक्र पढ़ने का जिन्होंने पढ़ा है वो पढ़ सकते हैं, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अब कम टाइम मिलेगा। तो अंतिम समय में जो एग्ज़ाम केवल पास करना चाहते हैं, इसको फॉलो कीजिए। इसको फॉलो कीजिएगा तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि आप 50 नंबर इससे कर देते हैं, 50 प्रश्न इससे आ जाते हैं। और स्टैटिक क्वेश्चंस का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि आपने जो पढ़ा है वो न कुछ तो आपको याद होता ही है। तो मान लीजिए कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, पहले पढ़ा है, कोई दूसरा जॉब कर रहे हैं, लेकिन जो स्टैटिक चीज़ें हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, मिसलेनियस वगैरह, तो वो आपको याद हो जाता है। तो उसके लिए इस बुक को फॉलो करना है। यहाँ से आपको 50 मार्क्स हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, साइंस और पॉलिटी तो कहना नहीं, पॉलिटी आसान होता है, मतलब पढ़ने के टर्म्स में यूपीएससी में भी, स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और गलत होने की संभावना कम रहती है। तो ये हो गया आपको पहला स्टेप, इस बुक को उठाना है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा है जो स्पीडी का करंट अफेयर्स है। किन्हीं के पास स्पीडी भी होगा, किसी के पास एडुटेरिया भी होगा। तो दोनों पुस्तकों में 19-20 का फर्क है। तो आपके पास जो भी है, यदि पहले से आपने स्पीडी पढ़ा है तो आप स्पीडी को ही पढ़िए, एडुटेरिया रहने दीजिए। जो नए हैं, पहली बार पढ़ना चाहते हैं, तो एडुटेरिया में थोड़ा सा कम कंटेंट दिया हुआ है, टू द पॉइंट दिया हुआ है। मैंने एक वीडियो इसके लिए बनाया था, तो आप चाहेंगे तो
तो आपको इसको पढ़ना है, एडुटेरिया पढ़ना है, स्पीडी पढ़ना है, दोनों में से एक पढ़ना है। हमारी जो टीम, हमारा जो चैनल चल रहा था टेलीग्राम चैनल, उस पर लगभग एडुटेरिया से 2200 MCQ, सॉरी एडुटेरिया, स्पीडी से 2200 MCQ और एडुटेरिया दोनों से 2500 से 3000 MCQ करवा दिया गया था। प्रैक्टिस पर डे पेज वाइज कराया गया था। तो जो हमारी टीम से जुड़े लोग हैं उनको करंट का नहीं सोचना है, लेकिन जो अभी नए हैं या फिर उन्होंने बेहतर तरीके से पढ़ाई नहीं शुरू की है तो इस मैगजीन को फॉलो करना, और इसमें भी सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ना है। मतलब इसमें भी ज़्यादा दिया हुआ है, लेकिन सिलेक्टेड टॉपिक्स आप पढ़ेंगे तो आपका लगेगा कि हाँ ये चीज़ मेरा पढ़ा हुआ है। स्पीडी में भी कुछ चीज़ें ज़्यादा दी गई हैं जिनको पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन लास्ट में जो वन लाइनर है, MCQ है और कुछ मेन चीज़ जो है एग्जाम में हमने अपने वीडियो में पहली बार बहुत बार बता चुका है, उसको कवर कीजिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। तो गारंटी है कि इसमें से 30 प्रश्न आने हैं। तो इस बुक को आप ज़्यादा फोकस करना है। मान लीजिए कि वो पुरानी पुस्तकें हैं जिसको आप पढ़ रहे हैं, मतलब स्टैटिक पोर्शन के लिए इतना पढ़ना पड़ेगा, वो 50 नंबर आएगा। लेकिन इसके लिए यदि आप पढ़ते हैं तो इसमें से 30 में से 25 थोड़े ही समय में कर सकते हैं और रिजल्ट आपका यही बनाएगा। तो ये हो गया 50 मार्क्स और इधर का हो गया 30 मार्क्स, 80 नंबर हो गए। अब अगले 5 नंबर के लिए हमें क्या करना है कि मैथ का जो प्रीवियस ईयर है, जिनका देखिए बिहार के बच्चों के DNA में मैथ होता है, मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड से मिला जुला के आगे पीछे एक नियम से भी मैथ सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 में से 5 कोशिश करना है कि आपको लेके आना है। ये हो गए 85 नंबर और अब बचा 15 नंबर। 15 नंबर मान लीजिए कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आते हैं, जो सेट वगैरह चलाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है। देखिए हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट है द एग्जाम पोर्टल का, लगभग हमने शुरुआत से 150 प्रैक्टिस सेट का अभ्यास कराया था, लेकिन अब अंतिम समय में गेस लगभग 20 प्रैक्टिस सेट का हम लोग अभ्यास कराएंगे एक नए ग्रुप के माध्यम से। वहाँ आपको 20 प्रैक्टिस सेट पर डे, उसी टाइम में एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको, उसकी रैंकिंग भी दी जाएगी और एक्सप्लेनेशन भी देने का कोशिश किया जाएगा, ताकि आप घर बैठे, मान लीजिए कि मार्केट में बहुत सारी पुस्तकें हैं लेकिन आप इंडिविजुअल बनाते हो, लेकिन यदि आप हमारे प्रैक्टिस सेट से, वो भी आप कर सकते हैं, मार्केट के बुक को इंडिविजुअल भी बना सकते हैं, लेकिन यदि आप हमारे प्रैक्टिस सेट से जुड़ते हैं तो आपको क्या होगा कि आप मान लीजिए कि यहाँ डेहरी में बैठे हो या बेतिया में बैठे हो या जमुई में बैठे हो, कहीं भी आप मिलके पता कर सकते हैं कि जो सामने वाला बंदा है कहीं बैठा हुआ है, बिहार में, पटना में, आउट ऑफ स्टेट, वो कितना स्कोर कर रहा है, उसके साथ आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो ये हमारे टेस्ट सीरीज का बेनिफिट है। और लास्ट, और हमारा जो टेस्ट पेपर है ऑनलाइन रखने का एक मतलब ये भी है कि जैसे हम लोग ऑनलाइन रखा है तो मान लीजिए कि हम 5 दिसंबर को टेस्ट लेंगे तो उसमें 4 दिसंबर तक के करंट रखेंगे हम। 30 नवंबर, अभी जो मार्केट में जितनी पुस्तकें ऑफलाइन आती है तो उनमें क्या होता है कि पुस्तकें छपने के लिए पहले दे दी जाती हैं तो उनका करंट अपडेट नहीं होता, जबकि प्रीलिम्स में रिजल्ट निकालने के लिए करंट सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो हम ऑनलाइन जो टेस्ट कराएंगे, मान लीजिए उसमें 5 दिसंबर तक के करंट डालेंगे तो आप उससे अपडेट रहेंगे और आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ना है। तो इस टेस्ट को आप ज्वाइन कीजिए। इसके साथ साथ वहाँ पे 3000 जो एडुटेरिया MCQ है, जो मतलब जॉब के वजह से पूरा बुक्स नहीं पढ़ पाए हैं उनके लिए गेस प्रश्नों का MCQ रटना आसान होता है। तो आप एडुटेरिया का 3000 प्रश्नों का, एडुटेरिया का MCQ का PDF मिलेगा और उसके साथ साथ मिलेगा आपको लगभग 15 रैंडम टेस्ट, हर सब्जेक्ट से 200 प्रश्नों के 2 टेस्ट लिए जाएंगे और कुछ टेस्ट हैं जो आपको बाद में बताए जाएंगे। तो इस ग्रुप को ज्वाइन करके टेस्ट में आप अपनी रैंकिंग और ये सब जान सकते हैं। 99 रुपया इसका कॉस्ट रखा गया है, आप इसका डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए। हमने इससे पहले भी लगभग 50,000 प्रश्नों की तैयारी कराई थी, लेकिन अब रैंकिंग देना और मार्केट से कंपेरिजन करना, इन 6 लाख बच्चों में आपकी स्थिति क्या है आप जज कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई भी सेट, एक ऑनलाइन सेट लगाइए, लेकिन हमने जो अपडेट सेट रखा है इस वजह से हम चाहते हैं कि आप हमारा सेट ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप ऑफलाइन सेट देना चाहते हैं तो मार्केट में अनेकों सेट हैं जिसके बारे में हमने बताया है, तो आप इस तरीके से ज्वाइन कीजिए और इन 3 चीज़ों को फॉलो कीजिए, लुसेंट क्राउन, एक करंट अफेयर्स और कुछ सेट के मतलब लगभग 2-4 हज़ार प्रश्न। और उन सेट में यदि आपका प्रश्न छूट जाता है, जो गलत होता है, तो उसको रटिए, नोट्स बनाइए और उसका एक शॉर्ट नोट्स बना के आप उसको रट जाइए। तो एग्जाम में वो प्रश्न आता है तो आपका नहीं छूटेगा। इस तरीके से आप 85-90 तक का टारगेट रखेंगे तो 75 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे कि जो कि प्रीलिम्स पास करने में सहायक होंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में देखिए। तब तक के लिए जय हिंद।